ऑन किए, ये देखें स्क्रीन के ऊपर भी मतलब कि ऑप्शन आ रहा है फ़ौरन बंद हो। अभी देखें तो चल रही है उसी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलईडी ठीक करने वाले हैं, एलसीडी को। उस्ताद मंजूर हमारे साथ है। तो इसके अंदर मसला है, रेड लाइट ऑन होती है जैसे ही पावर ऑन करते हैं और उसके बाद फ़ौरन ही बंद हो जाती है। चलिए एलसीडी के ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहाँ। तो सबसे पहले पावर यूएसबी पावर लगा लेते हैं। उसके बाद रेड लाइट आ रही है तो ऑन किए, ये देखें स्क्रीन के ऊपर भी मतलब कि ऑप्शन आ रहा है फ़ौरन बंद हो जाती है। 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद फ़ौरन बंद हो जाती है। एक बार दोबारा ऑन करो, रेड लाइट है और उसके बाद दोबारा ऑन हो। ब्लू लाइट आई, डिस्प्ले आया, ग्राफिक्स आ रहे हैं। उसके बाद ये ब्लिंक होके रेड लाइट पे दोबारा चली जाती है। ये देखिए अभी ब्लिंक कर रही है, ये देखें रेड लाइट पे। कुछ ही देर के बाद ना रेड लाइट पे एक बार ऑन कर दोबारा, रेड लाइट भी ब्लिंक कर रही है और उसके बाद ब्लू लाइट भी आके वो भी ब्लिंक करती है, या कुछ ही देर के अंदर पावर ऑफ हो जाती है दोबारा। ये देखिए, तो इसको चेक करते हैं खोल के। सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है ना। तो कार्ड को और पावर सप्लाई को, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सप्लाई के वोल्टेज आ रहे हैं, वो ठीक है, हमने चेक किए। उससे हट के हमने इसको अपने कार्ड को चेक करना है कि इसके ऊपर ये ठीक है कि नहीं। अगर ये ठीक होगा उसके बाद हमने पावर सप्लाई के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे, इसको सप्लाई से अलग कर लेना है। तो ये सेंसर होना चाहिए, इसके साथ एक कार्ड, और बाकी सारी ग्रिपें निकाल लेनी है, ठीक है। और अभी हमारे पास कार्ड है तो इसको हमने पहले सेंसर लगा के रखना है, सिर्फ ये लगा हुआ है सेंसर और एलईडी, क्योंकि हमें चेकिंग के लिए आसानी होगी। तो इसके अंदर जो पावर के पॉइंट हैं वो आपने देख लेने, 12 वोल्ट ये वाला, ये 2 पॉइंट है 12 वोल्ट के ऊपर ग्राउंड। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई चाहिए होगी, आपके पास शायद हो। तो इसको आपने सेट कर लेना है। 5 वोल्ट के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो उसके ऊपर चल जाता है। अगर कोई कार्ड ओवर शॉर्ट हो या कोई उसकी वजह से, तो आप 12 वोल्ट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज होंगे ये। जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसका कॉज पता चलेगा कि किस वजह से हो रहा है। तो ग्राउंड इसी के साथ लगा लिए ताकि गलती से उल्टा ना लगे। तो ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे मैंने इसको 12 वोल्टेज दे दिए। तो एलईडी हमारी चल चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीसी रीडिंग है वो 200 से ऊपर ऊपर मतलब कि आ रही है। हालांकि जो रेड लाइट है इसके ऊपर जब पावर ऑफ स्टैंड बाई मोड के अंदर होती है तो इसकी एम्पेयर तकरीबन तकरीबन 50 से नीचे नीचे होने चाहिए। ये पावर ऑन के बाद मतलब कि 200 से 100 के ऊपर ऊपर होने चाहिए, लेकिन ये पहले से ही मतलब कि हाई एम्पेयर ले रही है। मतलब कि पीसीबी के अंदर, कार्ड के अंदर शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं पे। तो वो देखेंगे किस चीज़ के अंदर शॉर्टिंग है। तो पावर ऑन करते हैं इसको, तो देखते हैं रीडिंग वगैरह क्या आती है। ये देखें 300 से ऊपर ऊपर, 400 से, मतलब हाफ एम्पेयर ऐसे समझ ले रही है। ऑन होके दोबारा ऑफ हो गया, दोबारा ऑन करते हैं, रीडिंग देखनी है। ये आपके पास ना भी हो, आपने वैसे भी चार्जर वगैरह या किसी चीज़ से चेक कर लेना है। अगर फिर भी ये देखें लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर बंद हो जाता है कार्ड वगैरह तो बगैर मतलब कि लोड के, जैसे पैनल हमने नहीं लगाया हुआ, ये देखें दोबारा रेड लाइट पे। तो इसके अंदर आपने एक तो हाथ से सेंस करके देख लेना है या थर्मल कैमरे से देख लेना है, तो एक एक चीज़ को। तो इसके अंदर ये गर्म नहीं हो रहा है, हीट अप देख लेना कहाँ पे हो रहा है। एक यहाँ पे हीटिंग हो रही है, ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये वाला, एक तो ये हीट हो रहा है, दूसरा कॉइल ठीक है। और हमारा मेन आईसी जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, और ये फ्लैश आईसी है। तो बाकी कोई भी चीज़ नीचे से हाथ लगा के देखना है, कोई नहीं है, लेकिन प्रोसेसर और हमारा रेगुलेटर ये दोनों
हीट हो रहे हैं, ओवर हीट हो रहे हैं, प्रोसेसर ज़्यादा हो रहा है और रेगुलेटर कम। तो इसके अंदर हाई चांसेस हैं कि प्रोसेसर हमारा डैमेज हो, क्योंकि रेगुलेटर तो वोल्टेज बना रहा है, तो उसकी वजह से अपने वोल्टेज प्रॉपर बना रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि कार्ड तो ऑन हो रहा है, रेगुलेटर मतलब ओके है, सिर्फ प्रोसेसर के अंदर शॉर्टिंग होने की वजह से ये ओवर हीट होता है, तो हाई एम्पेयर इसीलिए ले रहे हैं। अभी देखें पावर ऑफ है बिल्कुल, फिर भी 300 से ऊपर ऊपर ले रहे हैं। एक ओके कार्ड के ऊपर हम आपको रीडिंग चेक करवाते हैं, तो उसकी क्या रीडिंग आती है। ये कार्ड भी है, एक और ब्रांड न्यू कार्ड है हमारे पास, तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या एम्पेयर आते हैं। तो ये सेंसर सिर्फ चेकिंग के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि कार्ड ऑन है कि नहीं। तो ठीक, तो इसके मैनेस हमने लगा दिए और उसके बाद 12 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको वोल्टेज दे देंगे। तो सिंपल आपने देखना है कि यहाँ पे एलईडी जल रही है, और जो एम्पेयर हैं वो आपने देखेंगे 100 से ऊपर गए थे, लेकिन स्टैंड बाई मोड के ऊपर ये रेड लाइट है, तकरीबन 50 के नीचे होने चाहिए एम्पेयर, तो तब जाके मतलब कि आपके कार्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टैंड बाई मोड के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं आता, सिर्फ एलईडी के ऊपर, बाकी जो रेगुलेटर के ऊपर वोल्टेज जा रहे हैं सिंपल। जब हम इसको ऑन करेंगे तो तब जाके ये 100 से ऊपर या 50 से ऊपर की रीडिंग लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक। तो हम ऑन कर लेते हैं, तो ये अभी कार्ड हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है, तो 200 300 तक मतलब रीडिंग जा रही है, 100 से ऊपर गई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कार्ड ऑन हुआ तो तब जाके इसने 270 की रीडिंग ली। हालांकि वो वाला कार्ड है बिल्कुल स्टैंड बाई के ऊपर, वो भी 270 तक जा रहा था। ये देखें ब्लिंक वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम इसको ऑफ करेंगे दोबारा, अगर ये स्टैंड बाई मोड के ऊपर जाता है तो आप देखें स्टैंड बाई मोड की रीडिंग तकरीबन 10 है। तो इस वजह से अभी उसका प्रोसेसर शॉर्ट है, तो हम उसके कंपोनेंट वगैरह भी चेक कर लेंगे कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट आ रहा है तो वो आप उसकी शॉर्टिंग रिमूव कर सकते हैं। तो अभी इसको तो अभी हमने दोबारा इसको ऑन कर लिए, तो इसकी शॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे। एक तो ये ओवर हीट हो रहा है, तो आपने कैपेसिटर वगैरह रीडिंग चेक कर लेनी है, शॉर्ट कोई है तो नहीं। तो अभी हम ये देखें, अभी रेड लाइट के ऊपर है, मैं आपको पावर सप्लाई की रीडिंग दिखाता हूँ, 270-80। हालांकि हमारा जो दूसरा कार्ड था ओके वाला, उसकी पावर ऑन होने पे मतलब इतनी रीडिंग थी। अभी ये ओवर हीट हो रहा है हद से ज़्यादा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप इसकी जो ये देखें कितना जल्दी मतलब कि खुश्क हो रहा है पेट्रोल, ये वाली जगह पे। तो इसका ये मतलब है कि आपको प्रोसेसर बिल्कुल अंदर से शॉर्ट हो चुका है, ये वाली सेक्शन। तो इसका एक ही हल है, या तो इस प्रोसेसर को चेंज कर दें, या तो पूरा कार्ड ही हम चेंज कर दें। तो कार्ड तो कस्टमर पे नहीं करता इतना, वैसे हमारे पास नया है, लेकिन हम इसको ही बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जाके कार्ड का कुछ हल निकालेंगे या तो नया लगाएंगे। इसका एक हल है सिंपल सा, इसका जो यूनिसॉक मतलब एसपीडी का लगा हुआ है प्रोसेसर, यू टी एस 6710X, इसी नंबर का ना ऊपर वाला नंबर आपने देख लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो ये वाला आपने प्रोसेसर दूसरे कार्ड से निकाल के लगा देना है। कोशिश करते हैं अगर मिलता है तो हम लगा देते हैं, उसके बाद चला के देखते हैं इंशाल्लाह। तो हमने ऑलरेडी 2 दिन तकरीबन पहले हमने 2-3 का पहले ऑलरेडी चेंज किया वो प्रोसेसर। तो अभी वो हमारे पास जो कार्ड वगैरह पड़े थे उनके अंदर था नहीं, तो उस्ताद मंजूर को हमने भेजा दूसरी शॉप पे अपनी पे कि जाओ जाके देखो अगर कोई कार्ड पड़ा है प्रोसेसर, उसका निकाल के लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने एक दो पहले चेंज किए हैं, एक मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये लगा हुआ है आर डी ए का, लेकिन ये हमने चेंज किया था, वो उसके अंदर ये मसला था, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो ग्लिच कर जाता था, यूएसबी की कोई चीज़ चल रही होती तो ग्लिच कर देता था। तो इसको मैंने वैसे रखा हुआ है, वो एलसीडी हमने ओके कर दी थी, शायद इसको लगा के देखेंगे किसी के अंदर शायद काम कर जाए।
बाकी वो आ जाता तो इंशाल्लाह ठीक करते हैं। और मेरा नाम है मोहम्मद ईशान, मैं डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाकी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी और मोबाइल फ़ोन की फील्ड के अंदर भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। तो बस ये शौक़ है तो उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। बाकी आ जाता है प्रोसेसर तो उसके बाद काम करते हैं हम। चलें जी, हमारे पास एक और कार्ड है, तो मुश्किल से मिला है। तो ये मॉडल हमने लाजमी देखना है कि कौन सा यूनिसॉक मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ऑलरेडी इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है कि कार्ड डेड है, तो इसको भी मतलब कि हमने चेक किए तो चांसेस हैं कि बन जाएगा, तो रीडिंग के हिसाब से। तो लेकिन हमें फ़िलहाल बस वही कार्ड ठीक करना है, तो हम इसका आईसी ही निकाल लेंगे। तकरीबन 70 की रीडिंग आ रही है और इसके ऊपर नो लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं। फ़िलहाल हमने इसके ऊपर 5 वोल्ट दिए हैं क्योंकि इसका आगे कॉइल नहीं लगी हुई, रेगुलेटर शायद ख़राब है, 12 वोल्ट इसलिए नहीं दिए। तो कार्ड आईसी सेम नंबर के, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सीपीयू निकालने का। तो सबसे पहले एक यूज़र चाहिए होगा और उसके बाद एक एक्स्ट्रा हीट गन पेस्ट, ये वाली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी। और उसके बाद एक अदद आपके पास अगर माइक्रोस्कोप है तो बेस्ट रहेगी, अगर वो नहीं है तो सिंपल बगैर माइक्रोस्कोप भी कर सकते हैं। और दूसरा एक आयरन ब्रिक वाली और एक हीट गन होनी चाहिए आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं हीट गन वगैरह को। टेम्परेचर जो रखेंगे हम 350 तक रख सकते हैं, ठीक है ना। 300 से 350 अपने हिसाब से यूज़ करने का तरीका है। तो रिमूव करते वक्त टेम्परेचर और 350 तक हीट रखेंगे और उसके बाद पेस्ट लगा के रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल इसका जो यूनिसॉक लिखा हुआ है तो उसको डॉट इस साइड पे आपने देख लेना है, और उसके बाद ताकि याद रहे कि इस साइड पे था तो आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने पेस्ट को निकाल के थोड़ी सी लगा देनी है चारों कोनों पे। तो ताकि हर पॉइंट मतलब के बराबर हीट हो के उसकी जो सोल्डरिंग है वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद आसानी से वो निकल जाए। चिप को ऑफ कर लेंगे यहाँ से बोर्ड से। तो हीट ऊपर से हीट देनी है। ठीक है, इस तरीके से हीट देनी है चारों कोनों पे। उसके बाद जैसे ही मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने 1 मिनट तक तकरीबन हीट देते रहना है। 1 मिनट तक हर साइड पे इसको हीट देते रहो। उसके बाद हाँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। एक तो कैपेसिटर वगैरह को हिला के देख लेंगे कि ताकि साथ वाले कंपोनेंट जब मेल्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने एक कोने से फ्यूज़र को डाल के ना उसको ऊपर कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता से उठा लेना है सीपीयू को। इसको साइड पे करके रख देना है इसको। और उसके बाद जो हमारा ये साइड कर लेंगे और जो पहले वाला सीपीयू था उसको उठा लेंगे, बोर्ड था। तो इसको भी इसी तरीके से रिमूव करना है और यूनिसॉक को देख लेना है कि इस साइड पे, और उसका जो डॉट है इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे है एचडीएमआई की तरफ। तो इसको याद रखना है ताकि रिमूव करने के बाद आसानी रहे। और यहाँ पे भी एक वाइट कलर का बना हुआ है ऊपर एक डॉट, उन्होंने कंपनी ने भी बना के रखा है। उसके बाद इसको भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे। और बोर्ड क्योंकि मिक्सअप हो चुके तो चेक कर लेते हैं एक बार कि वही बोर्ड है। यूएसबी कनेक्ट करने के ऊपर तकरीबन ये रेड लाइट जल रही है और 200 से ऊपर ऊपर की रीडिंग है और आईसी भी हमारा हीट हो रहा है। तो इसको हम निकाल लेंगे। प्रोसेसर चेंज करते वक्त मसला नहीं है आपका कोई कौन सा
एलसीडी के अंदर सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ है वो आपका सॉफ्टवेयर इस फ्लैश आईसी के अंदर होता है। रेजोल्यूशन का कोई इशू नहीं है, जो भी रेजोल्यूशन थी वो इसके अंदर रहेगी। तो इसको भी हम साइडों से ग्लू लगा लेते हैं। इसको ये करना चाहिए, से रूम में तो सीट से निकालते वक्त अगर साइड वाले जो कंपोनेंट निकल जाते हैं तो उनको दोबारा उनकी जगह पे उनको ऐड कर देना। तो पहले तो ख्याल करना है कि निकले ना, अगर निकल जाते हैं तो उसको जो जो जहाँ पे था उसको वहाँ पे लगा दो। उसको साइड में कर लेते हैं, और कोई कंपोनेंट अगर इधर उधर हो चुका है तो उसको लगा देंगे। जो असेंबली कैपेसिटर होते हैं उनकी माइनस प्लस नहीं होती कैपेसिटी। बाकी हमारी लाइनें वगैरह जो हैं सारी, एक तो ओपन सीधी होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो कैपेसिटर थे वो भी हमने दोबारा वहीं पे उनकी जगह पे लगा दिए। अब ये वाला जो क्रॉस वाला निशान वाला था आईसी, इसको देख लेना है कि नीचे वाली साइड पे कोई पॉइंट डैमेज या आपस में टच ना हो। और दूसरा, इसको अपनी जगह पे बैठाना है। और जो डॉट वाला था साइड, इस साइड में था, तो इसको अलाइन कर लेना है। तो सभी लाइनें बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोबारा हीट देना शुरू करेंगे। थोड़ी अगर ऊपर नीचे इधर उधर हो रहा हो तो मसला नहीं, हीट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। तो हल्का सा बेस दोबारा से टच करेंगे तो हीट करते रहेंगे ऊपर से। हीट करने से नीचे वाले जो सेंटर में ग्राउंड की लाइनें हैं, वो ग्राउंड पैड है जो आईसी को होल्ड करता है, जब एक बार वो मेल्ट हो गया तो उसके बाद आईसी प्रॉपर बैठ जाएगा। ऊपर से इसको हीट देंगे। तो हीट करते वक्त ऊपर से थोड़ा सा ट्यूजर से या किसी भी चीज़ से जोर देंगे थोड़ा सा, ताकि आईसी नीचे बैठ जाए और जो जो पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट हो जाए। हीट गन की थोड़ी पेस ज़्यादा होगी, ये मुश्किल नहीं है। तो इसके ऊपर काम करेगी फिर भी। उनका जो पीसीबी होता है ये एसएमडी के लिए बना हुआ है, तो हीट को बर्दाश्त करता है, मतलब इतना। तो इसको आप दे सकते हैं बेफिक्र होकर। और एक एक पॉइंट आपने देख लेना है कि हाँ कनेक्ट हो चुका है। अगर कोई मिसिंग है तो उसको आप दोबारा आयरन की मदद से उसको तो दोबारा उसको लगा सकते हैं। बाकी ठंडा कर लेंगे इसको, आईसी को और बोर्ड को। बिल्कुल बहुत हॉट हो या गर्म हो तो उसकी वजह से आपने इसको पावर नहीं देनी, वरना आईसी ख़राब हो सकता है या कोई और इशू बन सकता है या पावर ऑन नहीं होगा। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया, और उसके बाद आपने इसको एक बार वॉश कर लेना है। माइक्रोस्कोप हो तो बेस्ट रहता है ताकि आसानी हो नज़र आने में। तो पेट्रोल से एक बार या थिनर से क्लीन कर लेना है।
एलसीडी में कार्ड खराब है प्रोसेसर शॉर्ट है आम से नहीं बंद है ओए किधर आया उधर रिजवान नमाज कितने टाइम कितने रह गया बाकी जी अबू सवेरे पर टीवी देख रहे हैं एलसीडी है टीवी एक लाता ना कितना उत्तर लिखा हुआ इनको Yeah. बाबा अगर कोई पॉइंट आपस में चिपक जाए तो फिर उसके बाद वायर रीसोल्डर वायर आप यूज़ कर सकते हैं ताकि कल जो सोल्डर वगैरह आपस में चिपकी हुई है वो निकल जाए। तो पहले तो आयरन से कोशिश ना करें क्योंकि अक्सर ये पॉइंट छोटे छोटे होते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको दोबारा से एक बार क्लीन कर लेना। ठंडा हो चुका है उसके बाद हम एक बार चेक कर लेंगे इसको। सेंसर को लगा लेंगे दोबारा एक बार ग्रिप लगाने के बाद हमने पावर देनी है तो ये ग्राउंड और उसके बाद हमने प्लस वोल्टेज 12 वोल्ट देने और हमारी रेड लाइट आ चुकी है। रेड लाइट होने के बाद हमने इसको पावर ऑन करना है। ये देखिए ब्लू लाइट आ चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग के अंदर है। जो ओल्ड आईसी था ये बेकार शॉर्ट था तो अभी हमारा शॉर्टिंग भी ख़त्म हो चुकी है। सप्लाई की रीडिंग अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए तो हम पावर दे रहा हूँ तो अभी देखें 100 कुछ एम्पेयर ले रहा है। पहले हमारा 200 से ऊपर जा रही थी। अभी स्टैंड बाई मोड के अंदर आ गई 10-12। तो ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फ़ौरन 150 से 200 तक मतलब कि ऑन होने के ऊपर, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मतलब हाई एम्पेयर ले रहा था और हॉट होने की वजह से मसला ज़्यादा कर रहा था। अभी देखें बिल्कुल 100% वर्किंग कंडीशन के अंदर है। चला के देखते हैं फिर उसके बाद।
पहले रिफ्रेश करने के पहले पिक्चर वही पिक्चर है, तो ऑलरेडी इसको हम ऑन कर लेते हैं। अभी देखें तो चल रही है उसी टाइम से। तो प्रोसेसर का इशू था, बाकी देखेंगे छोटे मोटे फॉल्ट नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में सॉफ्टवेयर करना और बाकी चीज़ें भी देखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।